का पेपर देना है, जहां पर जितना यहां होगा दिमाग में आप पे उतना ही काम करेगा। बाकी आप चाहे इतनी मोटी कॉपी बना ले चाहे इतनी मोटी बना ले, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो दूसरा जो आधार है बेटा, दूसरा जो आधार है उसकी बात कर लेते हैं। कौन सा आधार था दूसरा? हाँ, दूसरा आधार जो था वो था जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए, आधे लोग भूल गए, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, तभी आपका काम चलेगा। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर कितने थे? 3 प्रकार के थे। कितने थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से थे? पहला था अग्र स्वर। कौन सा था? अग्र स्वर। दूसरा था मध्य स्वर, और तीसरा आपका क्या था? पश्च स्वर। बताते चला करिए, तो जिससे आपका काम चलता रहेगा, ठीक है। मगर चिल्लाइए नहीं क्लास में, बताते जरूर चलिए, धीमे धीमे बताइए। अग्रस्वर, अग्रस्वर की परिभाषा की यदि हम बात कर लें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का जो आगे का भाग है इस पर वायु आकर के टकराती। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर जो उच्चारण हो रहा हो तो यहां से होता है, तो उच्चारण यहीं से होता है बेटा, कंठ के बिना कोई उच्चारण नहीं होगा। लेकिन जो वायु निकल रही है, हमारे जो स्वर है या व्यंजन है, उनका जो उच्चारण है, वो जो वायु निकलती है वो कहीं ना कहीं किसी अंग में टकराती है। उसी टकराव के स्थान को हम क्या कह देते हैं? उसका उच्चारण स्थान कह देते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में वायु जीव के अगले भाग में टकराती है, अगला भाग कार्य करता है, वे स्वर क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। जिनमें बीच में टकराव होता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं, और जिनमें पीछे के भाग में अर्थात यहाँ बिल्कुल यहाँ पर टकराव होता है वे क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। अब हमको प्रश्न पढ़ना है कि कौन कौन से स्वर अग्र होते हैं। तो अग्र से पहले समझ लीजिए मध्य कौन सा है? एकमात्र स्वर होता है जिसको रखा गया है किस श्रेणी में? मध्य स्वर की श्रेणी में। वो होता है आपका कौन सा बच्चा? छोटा आ होता है। कौन सा होता है? छोटा आ होता है, छोटा आ होता है। अग्र स्वर की श्रेणी में बेटा ई होता है, बड़ी ई होता है, ए होता है और ऐ होता है। ई और ए, ये 4 प्रकार के जो स्वर हैं ये कहाँ रखे गए? अग्र स्वर में रखे गए। बाकी जो भी बचा वो कहाँ चला गया? पश्च स्वर में चला गया। तो आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। देखिए बच्चा, यहां पर री स्वर नहीं गिना जाता, क्योंकि री स्वर केवल यहां से कहीं से भी जब आप री बोलेंगे तो उसमें कहीं भी टकराव नहीं होने के कारण किसी भी स्वर में वो नहीं रखा जाएगा, केवल उच्चारण स्थान में उसको गिना जाएगा। ठीक है, तो इतने स्वरों का वर्गीकरण। अब क्वेश्चन आएगा, निम्न में से अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? 4 होती है। कौन कौन से हैं? तो छोटी, बड़ी, ए और आए है। देखिए, जिनसे निर्माण जिनका हो रहा वो जरूर होंगे। जैसे ए का निर्माण किससे होता है? आ प्लस ई से और आ प्लस ए से, तो ये जरूर गिने जाएंगे। जहां ई होगी वहीं पर ये होंगे। तो ई और ए ये क्या हो गए? अग्र स्वर। मध्य स्वर क्या हो गया? आ हो गया। पश्च स्वर क्या हो गया? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ, ये हो गए आपके पश्च स्वर। ठीक है, चलिए एक और पढ़ लेते हैं आज, तीसरा एक और आधार पढ़ लेते हैं, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो तीसरा आधार क्या था? मुख द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर। मुख द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या? ओठ की। ये जो ओठ होते हैं इनकी स्थिति के आधार पर। ठीक है,
कौन कौन से थे बच्चा? यहाँ पर थे क्या? वर्तुल। क्या उनसे स्वर थे? वर्तुल स्वर। और एक बीच में लिख दिया जाता है अर्धवर्तुल। वास्तविकता में यदि आप लोगों को बताएं तो ये अर्धवर्तुल जो है हिंदी का मान्य स्वर नहीं होता है, लेकिन है क्या, हमारी भाषा जो है वो सब उधार लेकर के पढ़ी जा रही है। क्योंकि वास्तविकता में हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है? डिजिटल बोर्ड है। आपने पहले के समय में जो हम लोग पढ़ते थे काला काला, उसको ब्लैक बोर्ड कहते थे। आजकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो व्हाइट बोर्ड है। लेकिन यदि हिंदी में पढ़ा जाए तो वो क्या था? श्याम पट्ट था। उसको हम क्या कहते थे? श्याम पट्ट। ये डिजिटल बोर्ड है, तो इसको अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो क्या कहेंगे आप? सोच करके आइएगा, ढूंढ करके लाइएगा, कल बताइएगा हमको, ठीक है। चलिए, वर्तुल, अर्धवर्तुल और आवर्तुल, ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, वर्तुल का अब हमको नाम भी जानना चाहिए कि और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो बेटा, वर्तुल का मतलब होता है गोल। वर्तुल का मतलब क्या है? गोल। इसलिए इसका एक नाम होता है गोलाकार स्वर, या गोल को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इसलिए वृत्ताकार स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? वृत्ताकार स्वर हो जाता है। अर्धवर्तुल क्या हो जाएगा बेटा? अर्धगोलाकार। कैसा हो जाएगा? अर्धगोलाकार या अर्धवृत्ताकार आप कह सकते हैं, याद रहेगा आपको। और इसको क्या कह देंगे? आवृत्ताकार या आगोलाकार आप कह सकते हैं। आगोलाकार। तो ये इनके नाम हो गए। अब बस आपको देखिए, वर्तुल का मतलब गोल तो ये होता है। गोल क्या है? ये है। लेकिन हमारे ओंठ क्या इस स्थिति में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे ओंठ यहाँ से बीच से कटे हैं। अगर हम गोल करने का प्रयास करेंगे तो शायद हमको तकलीफ हो जाए। तो गोल का मतलब है कि ओंठ पूर्णतः ऐसा स्वरूप धारण कर लें जो एक गैप होता है, बिल्कुल चिपक जाए, तो इसको कहते हैं गोलाकार। इसी की स्थिति बदलती घटती रहती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से वर्तुल हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि अर्धवर्तुल क्या है? आया हुआ है। तो इसको हम कौन सा वर्ण गिनते हैं? ये वर्ण है। कौन सा है? आ है। ये क्या है? आ है। देखिए, जब आप काफी पढ़ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं काफी, ये है काफी। ये क्या है? काफी। इसका अर्थ होता है पर्याप्त। लेकिन जब इस पर लग जाता है आ, तो ये बन जाती है कॉफी, अर्थात पेय पदार्थ हो जाता। तो जो आ है, यही क्या है? अर्धवर्तुल है। समझ में आया? अब वर्तुल कौन कौन? अब आप स्वयं बोलिए। आ, होठ लगा नहीं लगा, छोटा बड़ा मत बोलिएगा। देखिए, स्वर जब भी पढ़ा जाता है वो मात्रा के आधार पर पढ़ा जाता है। कैसे? आ, ई, ऊ। देखिए, आपके ओंठ कैसे हो गए? गोल हो गए। इसलिए वर्तुल कौन? ऊ। ये क्या है? वर्तुल है। अब जब ये वर्तुल है तो इनसे बनने वाले भी तो वर्तुल होंगे। कौन कौन से? ओ, आओ। अभी हम आपको बताते हैं कि थोड़ी सी गलती हमारी क्या है? उच्चारण में हो जाती है। हम गलती क्या कर जाते हैं? उच्चारण में गलती करते हैं। इसी वजह से हमारे स्वर, नहीं तो स्वरों का जो ये आधार लिखाया जाता है, ये लिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप यदि भूल जाएं तो उस आधार को याद कर लीजिए और उच्चारित कर लीजिए, अपने आप स्वर निकल आएगा, ठीक है। अब भैया जो बच्चा यहाँ पर, जो भी बच्चा, कौन सा बच्चा था? ये थोड़ा सा रफ हो गया है। हाँ, तो जितने स्वर बच्चे वो कहाँ आएंगे? आवृत्ताकार में आएंगे, अर्थात आ, ई,
अब देखिए ऊ ऊपर आ गया तो इसके बाद री गिना नहीं जाएगा, ओ आओ हो गया, बचा क्या ए और आए। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी 11 स्वर बताए थे और बचपन से हमको अंग और आहा पढ़ाया गया। तो देखिए अंग और आहा पढ़ाया जरूर गया, लेकिन आपको एक चीज नहीं पढ़ाई गई कि अंग आहा स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वर और व्यंजन के साथ चलते हैं। इसलिए ये जो स्वतंत्र न होने की वजह से इनको अयोगवाह कहते हैं, और अयोगवाह का अर्थ ही होता है जो योग न होने पर भी साथ चले। इसलिए इनको इस श्रेणी में न रख करके अलग से नाम दिया गया, क्या, अयोगवाह। तो हिंदी में अयोगवाह कितने हैं, 2 होते हैं। अंग और आहा को स्पेशली क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो आज की क्लास क्या हो गई, वर्तुल स्वर कौन कौन से, ओ से, ऊ ओ औ, और अर्धवर्तुल क्या है, आ है, और आवर्तुल कौन से हैं, आ ई ए ऐ। इतने स्वर क्या हैं आपके मुख ओठ की स्थिति के आधार पर बोले जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज हमने अभी आपको बताई कि हम गलती क्या करते हैं। देखिए गलती क्या है इनके उच्चारण में और इनके उच्चारण में। देखिए ए वर्ण का जो निर्माण है कैसे होता है, आ प्लस ई से होता है, और आय वर्ण कैसे बनेगा वो आगे बताते हैं। तो इसको जब मिलाएंगे तो पढ़ा क्या जाएगा, आई पढ़ा जाएगा। हम पढ़ते क्या हैं, ए पढ़ते हैं। तो अगर हम शुद्धतम की दृष्टि से देखें तो हमारा उच्चारण कैसा है, गलत है। इसको क्या पढ़ना चाहिए, आई पढ़ना चाहिए। और जो ये बनता है ये आ के साथ आई जोड़ करके बनता है। तो ये अकह सवर्ण दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि से आ मिल करके क्या हो गए, बड़ा आ हो गए, और ये क्या हो गया, ई हो गया। तो ये क्या है, आई है, ये क्या है, आई है। समझ में आया। और जब आई आप बोलोगे तभी आपका स्वर जो अभी उच्चारित हो रहा था कहाँ पर, अग्र स्वर मध्य स्वर में, वो अपने आप निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार ये है जो ओ है, ये कैसे बनता है, आ धन ऊ से बनता, अर्थात क्या हो गया, औ हो गया। और औ होने के बाद ये कैसे बनेगा, आ के साथ आप क्या जोड़ दें, औ जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, आऊ बन जाएगा। जब इसको आप बोलेंगे आऊ, देखिए ओठ आपके क्या हो रहे हैं, पूर्णतः गोल हो रहे हैं। तो होता क्या है, हमारा उच्चारण गलत है, इसी वजह से हम लोगों की गलतियां होती हैं। तो हमने आपको बता दिया, आप उच्चारण सही समझ लीजिए, करना आपको है चाहे जैसे आप करिए, लेकिन शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना कि वर्ण क्या होता है, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, वर्ण भेद कितने होते हैं, और स्वर वर्णों को कितने आधार पर बांटा जाता है, और कौन कौन से आधार में कौन कौन से स्वर होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। कल हम लोग नई क्लास में इसके आगे का सिलेबस लेकर के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।